चौकीदार बनना पड़ेगा कि देखो मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूं। तो इस हिसाब से हमारे जीवन में मुख्य रूप से हम बहुत लदे हुए हैं, हमने बहुत बोझ डाल रखा है अपने आप ही से, अपनी तरफ से। उस बोझ को कम करने के लिए क्या करना है? हमें रिलैक्स होना है। अब रिलैक्स होने के लिए बहुत सारे साधन हैं। अब मित्रों के बीच में रहिए, अब पूजा करिए, ध्यान करिए। देखिए, सबसे बड़ा जो रास्ता है वो है मेडिटेशन। देखिए, सुख और आनंद में अंतर है। सुख किसे कहते हैं? नहीं, क्षणिक तो अलग बात है। किसी अनुकूल परिस्थिति और वस्तु के मिलने पर सुख और नहीं मिलने पर दुख। तो जहां विलोम शब्द आ गया कि नहीं मिलने पर दुख, तो वो सुख फिर अस्थाई हो गया, वो फिर सुख नहीं रहा। फिर आनंद क्या है? देखिए, आनंद है शून्य, शून्य में जाना। आपने अच्छा कभी, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पर सोचिएगा, आपने कभी बहुत अट्टहास के साथ हंसे हो आप कभी, जिसमें आंसू आ गए और वो अट्टहास की सुपर मोस्ट ऊपर की लेवल में आप शून्य में चले जाते हो, बिल्कुल शून्य, नो थॉट्स, कोई थिंकिंग नहीं, कुछ विचार नहीं। वो है वो 1 सेकंड के 1/10 भाग में भी आती है, लेकिन वो है शून्य का आनंद। जब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच गए, चरम कोटि पर पहुंच गए, वो है जहां आप बिल्कुल आनंद है। अब आप यदि मेडिटेशन में पहुंचेंगे, मेडिटेशन में रहेंगे, तो मेडिटेशन में आपको, मैंने जो पुस्तक मृत्यु वाली बात लिखी है उसको मैंने मेडिटेशन से जोड़ा है। देखिए, आप ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? एक राजन तिवारी ध्यान कर रहा है किसी वस्तु का, राम का, भगवान का, कृष्ण का, बट दैट इज नॉट यूनिवर्सल मेडिटेशन। वो ध्यान नहीं है, वो एक स्मरण है केवल। ध्यान की स्थिति तो तब है जब राजन तिवारी खत्म है ही नहीं, है नहीं फिर राजन तिवारी, और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो भी नहीं है, तभी तो शून्य में जाएंगे। लेकिन जब हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है और हम ज्ञाता है और वो ज्ञेय है, तब फिर ध्यान नहीं है। जब हम ज्ञेय में घुस जाएं और हम ही ज्ञेय बन जाएं, तो ध्यान के लिए आवश्यक है हमको मिटना पड़ेगा, अर्थात हमें अपनी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से हटना पड़ेगा। हमने अपनी पुस्तक में लिखा है, भगवान से चर्चा कर रहे हैं। आपकी भगवान से चर्चा हो सकती है, कोशिश तो करिए। हमें भगवान से भगवान, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है? ध्यान अवस्था में अंदर से जवाब आया, तुम एवरी टाइम रिलेशन में हो। उनका प्रभु, रिलेशन का मतलब क्या? तुम रिश्ते में हो हर वक्त। उन्होंने कहा क्या मतलब? अरे तुम पिता भी हो, पति भी हो, तुम बैंक बैलेंस हो, तुम मुकदमा हो, तुम क्लाइंट हो, तुम हर जगह रिलेशन में हो। इन रिलेशंस को कनेक्ट करो, कट। मैंने कहा फिर बोले मैं तो मित्र में हूं। तो हम एक्चुअली रिलेशन में हैं हर जगह, मित्र के रिलेशन में, पति के रिलेशन में, पुत्र के रिलेशन में, सास बहू के रिलेशन में। जब हम इन रिलेशंस को डिस्कनेक्ट करेंगे, तब हमने मन में सोचा कि फिर हमें अपना भी रिलेशन खत्म करना है। तो असली ध्यान तब होगा जब हम उस अस्तित्व को पहचान पाएं, जब हम जन्म के पहले और मृत्यु के बाद होंगे। हम जन्म के पहले क्या थे? राजन तिवारी नहीं, ये शक्ल सूरत थी, और ना मृत्यु के बाद भी हम ये होंगे। ना तो राजन तिवारी खत्म, चिता पे जल जाएगा, और ना मेरी शक्ल होगी, कुछ नहीं होगा। तो मैंने उस दिशा में सोचा कि जब हम बिफोर बर्थ एंड आफ्टर डेथ हमारा क्या एग्जिस्टेंस होगा, हमें उस स्थिति में यदि हम पहुंच पा रहे हैं, तभी हमारा मेडिटेशन हो पाएगा। तो हमें अपने को खत्म करना पड़ेगा मेडिटेशन। इसलिए मेरी सभी लोगों से कहना है कि प्रतिदिन भले ही चाहे 10 मिनट हो, आप मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान में बैठिए। ध्यान में आपका जो मंत्र है वो जीव से मत करें। ये माला फेरने वाला मंत्र फंत्र से कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं मानता। आपको उस मंत्र को अपनी जबान
भी बंद रखना है, श्वास के साथ पिरोना है। श्वास के साथ आधा मंत्र अंदर जा रहा है, आधा मंत्र, और उसको अपने मूलाधार चक्र पर केंद्रित करना है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र पर जब आप अपने उस मंत्र को श्वास के साथ पिरोते हुए निरंतर चलाएंगे और मन आपका बिल्कुल अचल हो जाएगा, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से शास्त्रार चक्र की तरफ और नागिन की तरीके से ऐसे तड़केगी। वो है आनंद। उस आनंद की स्थिति में पहुंच पाएंगे, वो है आनंद बस, और तो सब फिर छड़े। उसके लिए आपको हर बार हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा, बिना अभ्यास के। इसलिए आपको मन को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए अष्टांग योग में क्या बताया गया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वो अष्टांग आखिरी स्थिति समाधि की। तो कुल मिलाकर के हम यदि आनंद में रहना चाहते तो निश्चित रूप से आपको सबसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरी पुस्तक में मैंने मन को कंट्रोल करने के लिए तरीके बताए हैं। अहम कैसे निर्मित होता है, अहम को समाप्त करना पड़ेगा। हम लोग बहुत अहम में रहते हैं, मैं फला, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं। इस पर मैं एक बार कोर्ट जा रहा था, ऐसे भैया साथ में मिल जाए खड़े साहब, तो ऐसे जब चलते रहते हैं तो कुछ विचार चलता रहता है हमेशा। तो मैं कोर्ट जा रहा, घर से निकला, बैंड बांधा, कोट पहना, मन में विचार आया, एक स्वरूप बनाया बहरूपिया का, निकल पड़ा अपना मैं लेकर, मैं करता, अंदर खाली जीवन ढोया बहरूपिया का। हम सब बहरूपिया बनकर के जीवन में चले जा रहे हैं। इसलिए हमको अपने मैं को पहचानना है कि मैं क्या। अब आया फ्रेंडशिप। देखिए, मित्र क्यों आवश्यक है? हम हल्के होना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करके। ये जरूरी है। आप किन्हीं समस्याओं से ग्रसित हैं या कोई बात आ गई दिमाग में जो किसी से भी नहीं कह पा रहा है, पत्नी से भी नहीं कह पा रहा है, पुत्र से भी नहीं कह पा रहा है, और पिता और माँ से भी नहीं कह पा रहा है, वह एक मित्र होता है। मित्र से आप अपनी बात कह सकते हो, और मित्र मिल जाए सच्चा, तो वो मित्र। देखिए, मैं तो वकील आदमी हूं, तो मेरे पास तो सैकड़ों हजारों केस मैंने डील किए हैं, और मैंने ये देखा कि साइकोलॉजी पर आधारित में अधिकतर मुख्यतः मूल विवाद कहीं नहीं है, छोटी छोटी बातों पर विवाद है, अहम का विवाद है, खासकर मैट्रिमोनियल केसेस में, पति पत्नी के झगड़ों में। अब देखिए, छोटी सी बात है, मैंने मैट्रिमोनियल केसेस में देखा है कि अधिक से अधिक केसेस इस बात के आ रहे हैं कि बहू मायके में कंटिन्यूअस 3-3 घंटे मोबाइल पर बात करती है, और यही झगड़ा हो गया। तो इसी कारण से उसका मोबाइल छीन ले गया, उसके बाद फिर उसको अलग कर दिया, और ये झगड़ा हो गया, और इसी बात बस मुकम्मलबाजी, तलाक, मोबाइल हो गया। अच्छा, खैर चलो, मोबाइल की बात अलग हो गई। वो क्यों कर रही है मोबाइल पर बात? ये दो पक्षी बात है। नहीं, वो कहीं ना कहीं ससुराल में पीड़ित है, तो वो अपनी बात को शेयर कर रही है अपनी मां से या अपने मायके में। अर्थात एक मित्र के लिए एक रास्ता शेयर का होता है कि हम अपनी बात, जो हमारे अंदर कुंठा है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई परेशानी है, वो हम अपने मित्र को कहें, और मित्र फिर उसका जो है वो समाधान निकालता है। तो हम अपनी बात कह करके हल्के हो जाते हैं। इसलिए भी मित्र की आवश्यकता है। अंग्रेजी में कहा गया है कि ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो जरूरत में काम आए वही फ्रेंड है। तो ये आवश्यक है मित्रता के लिए। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मित्र होना चाहिए। हम मित्र बनाएं, लेकिन मित्र मिलते भी नहीं आजकल, क्योंकि इतना भौतिकवादी जीवन हो गया है, स्वार्थपूर्ण हो गया है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमें इनसे क्या फायदा, और हमें इनसे कोई फायदा है तो हम आपके मित्र बनेंगे, और हमें कोई फायदा नहीं है। मैं ना भाई साहब, एक बात और, एक महाशय मेरे आए जब मैं पुस्तक लिख रहा था, बड़े भक्त थे, तो मैंने कहा भैया आप क्या करते हो? कहा मैं तो फला मंदिर में जाता हूँ दर्शन करने। हमने कहा फिर? अब बोले
भाई साहब मैं 4-6 साल से उस मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूँ, तो हमारी कामनाएं की पूर्ति नहीं हुई, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने दूसरा मंदिर पकड़ लिया। जब भक्ति के स्वरूप में आप कैसे ढोंगी हैं, कोई भक्ति है ये? तो जब आप भगवान का मंदिर चेंज कर सकते हैं अपने स्वार्थ के कारण, तो फिर मित्र तो चेंज कर ही सकते हैं। तो ये हमें आज के बदलते परिवेश में अच्छा मित्र भी मिल जाए, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। हमें आप लोगों की बातें सुनने में लगी, बहुत अच्छा लगा कि निश्चित ही आप लोगों में सच ये बात और है, मित्रता तो तभी है जहां सारी की सारी सीमाएं, औपचारिकताएं समाप्त हो जाए। मैं एक ग्वालियर में एक शादी में गया था, सीनियर वकील लोग खड़े थे, अब आपस में पढ़े हो